ऐसी मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यानी कि कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार करने से भी वो फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मकर संक्रांति पर सागर में एक बार भी डुबकी अगर लगाते हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य फल की प्राप्ति होती है और देव त्याग के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज के दिन भी गंगा स्नान का विशेष महत्व है। खिचड़ी का या अनाज का भोजन, गर्म कपड़े का दान अवश्य करनी चाहिए, विशेष फल की प्राप्ति होती है। विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप चीजें दान करें अपने ही पैसे से, कमाई से करनी चाहिए। इससे मांगकर या कर्ज लेकर दान नहीं करना चाहिए। अपने खर्च के अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से लाभ की जगह नुकसान होगा अगर किसी से मांग के करते हैं। तो गंगा सागर में इस दिन मेला लगता है। कहा जाता है कि 5 दिन का या 3 दिन का स्नान का विशेष महत्व यहाँ होता है। यहाँ मकर संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गौवे दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसमें कहते हैं जिनको चर्म रोग है, उपटन की तरह आप तिल को लगाएं शरीर पे, जहाँ पे आपको तकलीफ है वहाँ पे लगा सकते हैं, फिर पूरे शरीर में मलकर स्नान करें। कहा जाता है कि चर्म रोग से, जितनी भी चर्म रोग जो भी है वो उससे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। जो व्रत नहीं रख सकते हैं, वो अस्वस्थ है, तो वो अस्वाद भोजन भी ले सकते हैं, बिना नमक का भी भोजन कर सकते हैं, तो विशेष फल की प्राप्ति होगी। तिल का भोग दान करें, गौ को भी तिल गुड़ खिलाएं और तिल गुड़ से आप हवन भी कर सकते हैं। इस दिन जिन भी व्यक्ति को पिता से मतभेद ज्यादा रहता है या शत्रुता का भाव रहता है, एक घर में रहते हुए बातचीत तक के बंद हो जाती है पुत्री या पुत्री में, तो वो भी रविवार का व्रत का पालन करना चाहिए। रविवार का व्रत का पालन करते हैं, स्वाद भोजन भी अगर लेते हैं संकल्प लेकर के 5 रविवार अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन से पूर्व अवश्य उठ जाएगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान ये रखना है कि काले नीले वस्त्र इस दिन धारण न कर। तांबे के लोटे से जल चढ़ाए या फिर किसी भी लोटे से आप जल चढ़ाएं। दूध, लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत और उसमें डाल करके आप चढ़ा सकते हैं। शक्कर डाल सकते हैं या गुड़ डालकर गंगा जल डालकर आप सीधे भगवान को पूरब मुखी होकर के अर्घ्य चढ़ाएं। अपने सिर से ऊपर हाथ उठा करके ये मंत्र बोलते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह से बोलकर या सूर्य गायत्री मंत्र का भी जप करते हुए आप जल चढ़ा सकते हैं। वहीं पर जल गिरा 7 बार परिक्रमा के बाद 4 स्तूप पे लगाएं। हमने अवश्य बोले, सूर्य भगवान को आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही आपको और आपके पिता का स्वस्थ लाभ भी मिलेगा, दीर्घायु होंगे। एक रविवार में ही इसका फर्क नजर आएगा आपको। करके देखें। 14